क्या आप जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे भी आप एक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ को किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं? यदि आपका आंसर यस है तो मैं आज आपको 7 तरीके बताने वाला हूं जिनको यूज करके आप एक बेहद सरल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बिना टेंशन का जीवन व्यतीत कर सकते हैं इस लॉकडाउन में भी। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू इट नाउ एंड प्रेस द रिंग बेल एज वेल, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। इफ यू वांट टू लर्न मोर, आप मेरे लर्निंग हब पर जा सकते हैं जहां पर मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। यू कैन ज्वाइन देम। इसका लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और नीचे यहां पर भी दिया है। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्सेज एज वेल। तो अब सीखते हैं वो कौन से 7 तरीके हैं जिससे हम अपनी लाइफ को इजीली, आराम से एंजॉय करके व्यतीत कर सकते हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे। हेलो फ्रेंड्स, कोई भी पेंडेमिक अपने साथ 2 दोस्त लाता है। पहला है फियर और दूसरा है वरी। ये नॉर्मल है, पर अगर हम इस फियर में और इस वरी में लंबे समय तक रहें और कॉन्टिन्यूसली रहें, देन इट कैन लीड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और अगर हम पॉजिटिवली कोपिंग नहीं करेंगे तो ना सिर्फ ये हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। आज पूरा संसार इसी सिचुएशन में है। लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग और दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को शो करने लगे हैं। और आगे ये सिचुएशन और बढ़ने वाली है। जब ये कोरोना चला भी जाएगा तब भी ये सिम्टम्स काफी लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो क्यों ना ऐसा सीखा जाए जिससे हमारे लाइफ में ये सिम्टम्स आए ही ना। हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और एंजाइटी फ्री और एंजॉय करके जी सकें। इसीलिए मैं आपको आज 7 तरीके बताने जा रहा हूं। पहला तरीका है कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम इन्फेक्शन। आई एम श्योर आप सब ये लोग कर रहे हैं। अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश कर रहे हैं। रेगुलरली वॉश करने का मतलब ये नहीं है कि हर 15 मिनट में, 20 मिनट में उठें और वॉश करने चले जाएं। साबुन के साथ साफ करना है। जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं, सैनिटाइजर्स को यूज करना है, मास्क को यूज करना है। और जब भी बाहर से आते हैं अपने कपड़ों को चेंज कर लें। हो सके तो नहा भी लें। जो भी चीज आप बाहर से लाते हैं, चाहे वो ग्रोसरी है, वेजिटेबल्स हैं, उन्हें अच्छे से धोएं। जिस चीज को साबुन से धोया जा सकता है उसे साबुन से धोएं, अदरवाइज अच्छे से पानी के साथ उसे निकाल लें। तो ये तो पहला तरीका है जिसे आप सब लोग कर रहे हैं। दूसरा तरीका है मेंटेन योर सेम रूटीन। जी हां, सेम रूटीन जो आप कोरोना से पहले कर रहे थे, लॉकडाउन से पहले कर रहे थे। आप ऑफिस जा रहे थे, अब आप कहेंगे ऑफिस तो मैं जा नहीं सकता। यस, बिल्कुल सही, लेकिन अपना रूटीन तो सेम रख सकते हैं। उसी समय पर उठिए, उसी तरह से तैयार होएं, उसी समय तैयार होकर अपने काम पर बैठ जाएं। अगर आपका ऑफिस ऑनलाइन चल रहा है तो उसे करें। अगर नहीं चल रहा है तो आप कोई भी और काम करना शुरू कर दें, कुछ नया लर्न करना शुरू कर दें, लेकिन उस टाइम को उसी तरीके से बिताएं। अब तक जो हुआ उसे एक वेकेशन मान ले कि हम छुट्टी पर थे और अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं, लेट अस कम बैक टू वर्क। तो सेम रूटीन को आप फॉलो करें। उसी तरह से ब्रेक लें बीच में। जब भी आप टी ब्रेक्स लेते थे, जब भी आप लंच ब्रेक्स लेते थे, सब उसी तरह से करें। और तीसरा पॉइंट है योगा और मेडिटेशन करें अपने माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। जो टाइम आप ऑफिस में ट्रैवलिंग के लिए यूज करते थे, उस टाइम को योगा और मेडिटेशन में यूज करें ताकि आपका माइंड भी हेल्दी रहे और बॉडी भी हेल्दी रहे। 30 से 40 मिनट दे दें
दैट इज सफिशिएंट। चौथा पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। आज के टाइम पे चारों तरफ से नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है, स्पेशली मीडिया से, सोशल मीडिया से। उन सब से दूर रहें। वो आपको ये बता रहे हैं कितने लोग इन्फेक्ट हुए, कितने लोग मर गए। ये सारा हमारे अंदर फियर और एंजाइटी को, वरी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। बजाय इसके मीडिया को क्या चाहिए था? मीडिया को चाहिए था कि पॉजिटिव चीजों को फोकस करें। कितने लोग ठीक हो रहे हैं, लार्ज परसेंटेज है जो लोगों का जो ठीक हो रहे हैं। इसी तरह से जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके इंटरव्यूज क्यों नहीं दिखाए जा रहे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, कितना आराम से वो इसको क्रॉस कर सके। अगर वो हमें दिखाया जाए तो एक पॉजिटिविटी आएगी लोगों के माइंड में और कोरोना का डर निकल जाएगा, क्योंकि ये डर ही है जो हमें मार रहा है। सो इस परसीव्ड इंफॉर्मेशन को मत लें। जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहें। नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव मूवीज, वायलेंस वाली मूवीज, इन सब से दूर रहें। पांचवा पॉइंट है फोकस ऑन पॉजिटिविटी। अपने टाइम को स्पेंड करें अपने परिवार के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ खेलें, पॉजिटिव लिटरेचर पढ़ें, बुक पढ़ें, पॉजिटिव चीजों में अपना टाइम स्पेंड करना शुरू करें। कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, अच्छे सीरियल देख सकते हैं, पॉजिटिव चीजों में अपना टाइम स्पेंड करें। नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइव योर हॉबी। आपकी हमेशा से कोई ना कोई हॉबी रही है जो आज के टाइम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए या दौड़ भाग जो जिंदगी की चल रही है उसके अंदर आप उसको इग्नोर कर चुके हैं। तो ढूंढिए उस हॉबी को जो आपकी हॉबी हमेशा से थी, जो बचपन से थी, जिसको करने में आपको मजा आता था, विच यू लव टू डू, जो कहीं सबकॉन्शियस में नीचे डीप डाउन बरीड है। निकालिए आज उसको, एक्सप्लोर करिए, फाइंड आउट दैट हॉबी और स्टार्ट डूइंग दैट। चाहे वो आपका गाने सुनना है, चाहे वो आपका कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, चाहे आपका कुछ लिखना है, कुछ भी हो सकता है, कुकिंग भी हो सकती है। जो भी हॉबी आपकी है उसे परस्यू करना शुरू करें। और सबसे लास्ट पॉइंट है, सातवां पॉइंट, सोशलाइज करना शुरू करें। अब लॉकडाउन में क्या हो गया है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हम एक घर के अंदर बंद हो चुके हैं, लोगों से बात नहीं हो रही है, गपशप नहीं चल रही है। यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हमें चाहिए इंटरेक्शन लोगों के साथ। तो आप शुरू कीजिए, घर बैठे ही शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल इतने सारे। आप उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने फ्रेंड से जुड़िए और उनके साथ मीटिंग कीजिए। ये बहुत अच्छा समय है अपने स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ जुड़ने का। शाम को चाय के ऊपर सबको इकट्ठा कीजिए, कुछ देर गपशप कीजिए, पुरानी बातों को याद कीजिए। आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। बहुत मजा आता है, पुरानी चीजें रिवाइव हो रही है, लाइफ इंजॉय कर सकते हो आप। तो ये 7 चीजें अगर आप कर लें, इतना ही काफी है आपका इस लॉकडाउन में लाइफ को इंजॉयबल बनाने का और स्ट्रेस फ्री बनाने का। थैंक यू, गॉड ब्लेस।